तो आ जाइए, आपके सामने ये सत्य घटना लेकर के हम आ रहे हैं। ये घटना है औरैया की, और वो औरैया की घटना अनिल भैया किस प्रकार से है कि एक माँ अपने 4 बेटों को किस तरीके से बारी बारी से मारती है एक प्रेमी के चक्कर में। वो घटना हम आपके समक्ष लेकर के आ रहे हैं, जरा ध्यान करके गौर करके सुनेंगे। अरे औरैया की बात सुनो सब भ्रात तुम्हें समझावे, और बन गई हत्यारिनी मातरे वो तुमको गाई सुनावे। ध्यान देना भैयाओ, एक माँ, आपने माता को माता नहीं सुनी होगी, पूत तो कपूत सुने होंगे, लेकिन माता कभी को माता नहीं सुनी होगी। अनिल भैया, उस माँ की छाती को मैं धन्य देता हूँ, उस माँ के लिए मैं धन्यवाद बार बार दूंगा। ऐसी ऐसी माँ पापनी इस कलयुग में विराजमान है, जिन्होंने अपने ही रक्त से, अपने ही गर्भ से 4 बेटाओं को जन्म दिया, और वो किस तरीके से मारे। औरैया की बात सुनो सब भ्रात तुम्हें समझावे, तुम्हें समझावे। बन गई हत्यारिनी मातरे वो तुम गाय सुनावे। महाराज 4 बेटा जने हनडारे, और पासम से और नदी बाई में जाए फेंक मारे। भैया ध्यान देना, औरैया के पास में एक सेंगुर नदी है, और उस नदी में 4 बेटाओं को किस तरीके से मारा है। महाराज 4 बेटा जने हनडारे, और पासम से और नदी बाई में जाए फेंक मारे। ऐसी हत्यारिन में तारी आज तक सुनी न देखी है, ऐसी हत्यारिन में तारी आज तक सुनी न देखी है। ए सुनी न देखी है, आज तक सुनी न देखी है। ऐसी हत्यारिन में तारी आज तक सुनी न देखी है, ऐसी हत्यारिन में तारी आज तक सुनी न देखी है। अरे आज भैया औरैया की घटना है। औरैया के पास में यानी एक अवनीश नाम का लड़का था। तो देवेंद्र बेटा, उस अवनीश नाम के लड़के ने और एक प्रियंका नाम की लड़की से शादी रचाई। जब शादी के योग्य हुआ तो शादी हुई, और किस तरीके से जने शादी लई रचाई है, जाने शादी लई रचाई है, घर नारी प्रियंका आई है। जब शादी रचाई
तो एक प्रियंका नाम की लड़की से उसकी शादी हुई और आगे जीवन में क्या होने लगा वो जाने। शादी लई रचाई है घर नारी प्रियंका आई है। पाने हंस की गले लगाई है रहो भारी प्यार जताई है। जब वो सुंदर सुकुमार प्रियंका नाम की पत्नी घर में आई, भैया इतना प्रेम करता है। मेरे इस कार्यक्रम को सुनने वालों को एक चेतावनी बताऊं भैया, चेतावनी दे रहा हूं कि नारी नारी मत करे तेरी नारी नाए, नारी नारी मत करे तेरी नारी नाए। और जा संसारिक नारी की चली कहा तो जा तन की नारी भैया। अधिक प्रेम दुखदाई होता है। जब अपनी पत्नी से अधिक प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि जब तक उसको अपने साथ में भोजन नहीं करा लेता तब तक भोजन भी नहीं करता है। और क्या होता है बासें प्यार बहुत वो करता है उसकी सूरत पे मरता है। बस प्यार बहुत वो करता है बाकी सूरत पे मरता है। उसे जान से ज्यादा चाहता है खाना भी साथ में खाता है। उसे जान से ज्यादा चाहता है खाना भी साथ में खाता है। इतना प्रेम करता है कि मैं अपने शब्दों से उसका बखान नहीं कर सकता। और जब शादी को कुछ समय हुआ तो भगवान की कृपा हुई भैया। इत समय बीतता जाए रहो आंगन में लाला आए गयो। जब कुछ समय व्यतीत हो गया तो भगवान की कृपा से और उस प्रियंका के गर्भ ठहर जाता है। इत समय बीत तो जाए रहो आंगन में लाला आए गयो। जब धीमे धीमे समय व्यतीत होने लगा तो भगवान की कृपा और भगवान की कृपा से और उस प्रियंका नाम की जो लड़की थी उसके गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। और जब बालक ने जन्म लिया तो धीमे धीमे और समय व्यतीत हुआ तो दूसरा बालक पैदा हुआ। जब धीमे धीमे समय और व्यतीत हुआ तो तीसरा बालक पैदा हुआ। जब धीमे धीमे और समय व्यतीत हुआ तो भगवान की कृपा से उसके आंगन में चार बालकों ने जन्म। लेकिन भैया तापे कृपा राम की हुई और तापे महर करे सब हुई। भगवान की उसके ऊपर असीम अनुकंपा हुई जो कि उसके घर में चार बालकों ने जन्म लिया। लेकिन भैया के समय बड़ो बलवान कि समय की बात और समय को परखत रे ज्ञानी।
भैया समय समय की बात समय को परखता है रे ज्ञानी, और समय पे पड़ती धूप समय पे बरसत हुए पानी। अरे समय धरती तन पूरे आयो, आरे समय बीतन कुरे आयो, और समय को चल गो चक्कर भैया पलटा समय ने खायो। भैया हंसी खुशी से समय व्यतीत हो रहा था, लेकिन एक दिन समय कौन सा आया भैया। अरे एक दिन की बात, अरे एक दिन की बात, वो अवनी सा लाइट सवारी रहो, और होनहार बलवान लाइट ने झटका मारी दयो। भैया होनहार बलवान लाइट ने झटका मारी दयो। लाइट को संभालते समय भैया काल बड़ो ईमानदार है, बिन आई नहीं ले, और जो कहूँ आ जाए गैल में तो घर को जान नहीं। बेचारे अवनीश को नहीं पता था कि मेरा अंतिम समय आ गया। लाइट ने झटका मारा तो भैया वो छत से नीचे गिरा, और नीचे गिरते ही गिरते क्या हुआ, बादिन बा अवनीश के हाल, बादिन बा अवनीश के हाल के प्राण पखेरु उड़िए, बादिन बा अवनीश के हाल के हाल ही प्राण निकले गए। जैसे ही जमीन पर गिरा, और जमीन पर गिरते ही गिरते महाराज छटपटाने लगा। मोहल्ले वाले जुड़े और सारी भीड़ देख रही है, कोई खूंद रहा है, कोई कहता है डॉक्टर के पास लेकर के चलो। अवनीश आंखों में आंसू लेकर के अपनी पत्नी से बोला कि हे प्रिय, अब मेरा अंतिम समय आ गया, अब तो मुझे जाना होगा। लेकिन वो प्रियंका जहर की बुझी हुई कटारी और अपने पति को गोद में झूठा प्यार दिखा करके बोली, स्वामी मैं तुम्हारे बगैर जीवित कैसे रहूंगी। तो आज वो अवनीश और अपनी पत्नी को समझा करके बोला है, और क्या बोला है, मौत आई तो जाना पड़ेगा, प्यार मेरा भुलाना पड़ेगा। मौत आई, मौत आई तो जाना पड़ेगा,
अगर मेरी मौत आई है तो मुझे हर हाल में जाना पड़ेगा। मौत आई तो जाना पड़ेगा, प्यार मेरा भुलाना पड़ेगा। मौत आई बिना बाप के चारों बेटा। इसलिए आज से मेरे बेटा अनाथ हो गए, क्योंकि इनका सहारा कोई नहीं है। बिना बाप के चारों बेटा, इनको मत ना तू ठुकरा देना है बिना। आज से ये चारों बेटा मैं तुझे दे करके जा रहा हूँ, तेरे हवाले करके जा रहा हूँ। चाहे तू खुद कष्ट सहन कर लेना, लेकिन मेरे बेटाओं के ऊपर कभी आँच मत आने देना। बिना बाप के चारों बेटा, इनको मत ना तू ठुकरा देना है बिना। कष्ट तुझको भी सहना पड़ेगा, कष्ट तुझको भी सहना पड़ेगा, प्यार मेरा भुलाना पड़ेगा। छोड़ करके मैं अब जा रहा हूँ, छोड़ करके मैं अब जा रहा हूँ। चार बेटा तुझे दे जा रहा हूँ करके। छोड़ करके मैं अब जा रहा हूँ, चार बेटा दिए जा रहा हूँ छोड़ करके। छोड़ करके ये जग छोड़ के जाना पड़ेगा, दुनिया छोड़ करके जाना पड़ेगा, प्यार मेरा भुलाना पड़ेगा।
आज वो अवनीश और अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, मैं तो संसार को छोड़ करके जा रहा हूँ, लेकिन इतना ध्यान रखना कि मेरे बिना मेरे बेटा अनाथ हो गए तो तेरा कर्तव्य है कि तू चाहे खुद मेहनत करना, मजदूरी करना, लेकिन मेरे बेटाओं को कभी कष्ट मत देना। आज वो प्रियंका कहने लगी, नाथ जा तो रहे हो, लेकिन मुझे ये तो बताओ मैं इन बालकों को किसके सहारे रखूंगी। तो आज वो आशीष कहने लगा है, हे प्रियंका, जिसके भरोसे पर सारा संसार चलता है और उसी के भरोसे पर तेरा परिवार चलेगा, तू अपने परिवार को, अपनी औलाद को अपने भगवान के सहारे से रखना। इतना कह करके और आज उस अवनीश ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। जैसे ही प्राणों को छोड़ा, गांव वालों ने क्रिया संस्कार किया। 13 दिन हुए, कुछ समय व्यतीत होने लगा, लेकिन भैया जो कर्कशा नारी होती है, आरे कुत्ता जाति कबऊ नहीं छोड़े, और चाय बार बड़ी रोज खबा। आरे चंचल ने न कबऊ नहीं छुपे, आरे चंचल ने न कबऊ नहीं छुपे। आरे चाहे घूंघट ले द्वे हाथ मार, भैया जो चंचल नैन होती है, जो चंचल नारियां होती हैं, उनको चाहे कितने भी पर्दा के अंदर रखना, लेकिन वो अपनी औकात, अपनी जात को कभी नहीं भूल सकती हैं। समय कौन सा आने लगा है। आरे कुत्ता जाति कबऊ नहीं छोड़े, आरे चाय बाहर बड़ी खूब खबा। अरे जहर सरप को नहीं कमी होगो, चाहे तो उठवाए दूध पिला। बाचन चलिया नारी, बाचन चलिया नारी ने देखो आज बादल पारो है। बाचन चलिया नारी ने देखो आज बादल पारो है। बादर फारो है, देख ले ओ जुल्म गुजारो है। बाचन चलिया नारी ने हाय देखो बादर फारो है। बाचन चलिया नारी ने देखो हाय जुल्म गुजारो है। भैया इधर तो उसका पति खत्म हो गया। कुछ समय के बाद वो कर्कशा नारी, वो बदचलन नारी ने क्या देखा कि पड़ोस में आशीष का एक भाई का रिश्ता था, यानी प्रियंका जो थी उसका रिश्ते में देवर लगता था। उस देवर की तरफ जब नजर पड़ी तो भूल गई कि मैंने अपने पति से वादा क्या किया था। सारे वादों को भूल करके और क्या होने लगा है भैया कि इश्क के भूत सर पर चढ़े हैं।
इश्क के भूत सर पर चढ़े हैं, नैन देवर से उसके लड़े हैं। देखना भैया, इश्क के भूत सर पर चढ़े हैं, इश्क के भूत सर पर चढ़े हैं, नैन देवर से उसके लड़े हैं। इश्क में है वो ऐसी दीवानी, जोश पर आ रही है जवानी। भैया इश्क में इतनी दीवानी हो गई, जवानी का जोश इतना भयंकर हो गया कि भूल गई कि मेरे पास 4 बेटा हैं और मैं ये क्या कदम रख रही हूं। इश्क में है वो ऐसी दीवानी, जोश पर आ रही है जवानी। जब उसके नैन देवर से लड़ने लगे तो जब रात भर मिलने के लिए एक दूसरे के पास आते जाते हैं लड़के के पिता ने, और जब लड़के पर प्रेस डाला, जब दबाव दिया और उस प्रियंका से भी उल्टी सीधी कहा, तो एक दिन और प्रियंका और उस प्रेमी देवर से बोली कि अब हमारा तुम्हारा गुजारा इस गांव में नहीं होगा, तो क्या करें, पहले भाग चलो। तो एक दिन क्या हुआ, इश्क में है वो ऐसी दीवानी, जोश पर आ रही है जवानी। गांव को छोड़ करके भगे हैं भैया, गांव को छोड़ करके भगे हैं, नैन देवर के उससे लड़े हैं। जब गांव को छोड़ करके भागे तो कहां पहुंचे, गांव को छोड़ करके गए हैं, शहर औरैया में आ गए हैं। गांव को छोड़ करके भागे तो कहां पहुंचे, औरैया में। औरैया के पास के रहने वाले थे तो औरैया में आ गए। और जब हुआ क्या, गांव को छोड़ कर जा रहे हैं, शहर औरैया में आ गए हैं। हुआ क्या, दोनों रहते वो हैं, दोनों रहते सगे वो सगे हैं। ऐसे रहते हैं जैसे खास पति पत्नी सगे हों। दोनों रहते हैं, दोनों रहते सगे से सगे हैं, नैन देवर से उसके लड़े हैं।